हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मुझे लगा कि थोड़ा सनलाइट ले लेके ही मैं पूरा एक वीडियो बना दूं आप सबके लिए। आप सबको तो पता ही है राइट, सनलाइट में आपके बॉडी में विटामिन डी आती है और उससे आपका एनर्जी लेवल्स, आपका मूड लेवल बहुत अच्छे होते हैं। तो विंटर के टाइम, स्पेशली आई वुड से विंटर के टाइम सनलाइट लेना, राइट, बाहर वॉक करना, ठीक है, ये तो बहुत बहुत क्रिटिकल होता है आपका मेंटल हेल्थ के लिए। उसके साथ ऑफ कोर्स फिजिकल हेल्थ भी तो अच्छी होती है। चलिए आज ये सनलाइट लेके अपना टॉपिक चालू करते हैं। देखिए, टॉपिक बहुत सिंपल है। टॉपिक है कि लाइक मेगा ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें, और मैं आपको आज ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके बात करने वाला हूँ करंट एग्जांपल में। और आपको तो पता ही है राइट, करंट एग्जांपल में अगर हम बात नहीं करेंगे तो ये पूरा चीज ही एकेडमिक और थियोरिटिकल बन जाती है। मतलब उसका कोई सेंस नहीं होता है। तो देखिए, जो मेगा ट्रेंड ये है, मेगा ट्रेंड ये हो रहा है कि लाइक आज आप देखोगे कि पूरी दुनिया अब ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के तरफ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपको बहुत सारी चीजों को एक साथ देखना पड़ेगा। मतलब कोई भी आप एफएमसीजी कंपनी हो, या कोई भी आप रिटेल अपैरल कंपनी हो, या कोई भी लेट से फॉर एग्जांपल कोई भी अगर कंपनी हो जो लेट से वो सामान बेच रहा है, लेट से एट अ B2C लेवल पे, तो आप देखोगे कि वो ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स को बहुत यूज कर रहा है। मतलब इफ यू रीड द कॉन कॉल्स ऑफ कोई भी एफएमसीजी कंपनी, चाहे वो बड़ा एफएमसीजी कंपनी हो, लाइक फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया हो, आपका एचयूएल हो, डाबर हो, मैरिको हो, फिर आपका ये जो उजाला बेचने वाला जो कंपनी हो, बजाज कंज्यूमर केयर, गोदरेज कंज्यूमर, देयर आर सो मेनी एफएमसीजी कंपनीज ना। फिर छोटे एफएमसीजी कंपनीज भी है जैसे बेक्टर हो, देयर आर सो मेनी कंपनीज राइट। कोई भी एफएमसीजी कंपनी का अगर आप कॉन कॉल पढ़ोगे तो देखोगे एक मेगा ट्रेंड वहां पे इवॉल्व होते आ रहे हैं कि उनका जो चैनल है वो चैनल बदल रहा है। मतलब क्या, इतने दिनों में एफएमसीजी कंपनीज क्या करता था बताओ, वो ट्रेडिशनल मॉम एंड पॉप स्टोर, फिर उसके बाद मॉडर्न रिटेल पे धीरे धीरे करके मतलब शिफ्ट हो रहा था। ट्रेडिशनल मॉम एंड पॉप स्टोर पे वो अपना बिस्किट वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करता था और वहां से दुकान से आप खरीदते थे, वो है आपका ट्रेडिशनल रिटेल। फिर उसके बाद आप देखोगे मॉडर्न रिटेल आए, मतलब ये जो डीमार्ट हो गई, फिर आपका ये जो बड़े बड़े जो ये ऑर्गेनाइज रिटेल चेन्स हुआ, वहां पे लोग जाने लग गया। लेकिन आज जो सबसे बड़ा मेगा ट्रेंड चल रहा है वो है कि क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स का। ठीक है, मतलब क्विक कॉमर्स में तो आपको पता ही है राइट कि आप अगर ब्लिंकिट से, जेप्टो से, या आप इंस्टामार्ट से कुछ ऑर्डर करते हो तो कुछ 5-10 मिनट के अंदर आपके पास सामान आते जा रहे हैं। तो बेसिकली कस्टमर को तो वही है ना कि ब्लिंकिट ने क्या किया, पूरा हैबिट ही बदल दिया। और इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से मोर एंड मोर पीपल आर डाउनलोडिंग ब्लिंकिट और वहां पे जाके और सामान ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी एफएमसीजी कंपनी का तो आप बोलोगे तो वहां पे उनको सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन से चैनल से आ रहा है, आप देखोगे ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स में। ई कॉमर्स मतलब से आपका ये अमेजन वगैरह हो गया। ठीक है, और ई कॉमर्स में जनरली एफएमसीजी में नॉन फूड कैटेगरी में ज्यादा ग्रोथ है ऑफ कोर्स राइट, बिकॉज आप जनरली अमेजन में जाके बिस्किट नहीं खरीदोगे, उसके लिए बिस्किट का पैकेट, मैगी का पैकेट खरीदने के लिए आप जाओगे क्विक कॉमर्स में, लेट से ब्लिंकिट, स्विगी का, इंस्टामार्ट में। गॉट इट। और लेट से अगर आपको लेट से फॉर एग्जाम्पल कोई आपको ये जो लेट से अगर आपको एथलीजियर कुछ खरीदना है, आपको इनर वेयर खरीदना है, तो आप जाओगे, आप आपके अमेजन में जाओगे या मिंत्रा में जाओगे, नाइका फैशन में जाओगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ राइट। सो बेसिकली क्या है, ये जो ई कॉमर्स है और ये जो क्विक कॉमर्स है, दे आर एक्चुअली लीडिंग द ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कोई भी, जैसे मैंने बताया, कोई भी एफएमसीजी कंपनीज का कॉन कॉल पढ़ के देख लो, रिटेल के साइड में जो B2C के सेगमेंट पे स्पेशली है, उनके अगर आप कॉन कॉल्स पढ़ लोगे तो आप देखोगे कि लाइक एटलीस्ट इन द डोमेस्टिक मार्केट पूरा खेल ही हो रहा है ये क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स का। ठीक है, दूसरे साइड में यू वुड लुक एट द बिजनेसेस लाइक जोमैटो। ठीक है, जोमैटो में आप देखोगे, जोमैटो में तो एक्चुअली फूड डिलीवरी में कितना ही ग्रोथ है, 20-25% का ग्रोथ है, उनका मैनेजमेंट ने उतना ही गाइडेंस दिया। लेकिन जोमैटो का जो मेन जो I would say like the master I would say the how do I say, it's like the masterpiece, या फॉर एग्जाम्पल द मास्टर स्ट्रोक जो उन्होंने किया है वो है कि द एक्विजिशन ऑफ ब्लिंकिट। ठीक है, तो ब्लिंकिट का अगर आप दूसरे साइड में देखोगे, बिकॉज ब्लिंकिट इज वन ऑफ द लिस्टेड, अभी तो चलो स्विगी भी आ गया है, लेकिन अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ब्लिंकिट का बात करूं, Q2 ओवर Q2 का नंबर देखोगे, द नंबर ऑफ राइडर्स फॉर ब्लिंकिट डबल्ड, ब्लिंकिट का नंबर ऑफ ऑर्डर्स मोर देन डबल्ड। तो जहां पे राइडर्स डबल हो रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी मोर देन डबल हो रहे हैं। और ब्लिंकिट का अगर आप देखोगे, उनका जो डार्क वेयर हाउसेस होते हैं, मतलब जब आप ब्लिंकिट में ऑर्डर करते हो तो
तो वहाँ जहाँ से जो सामान आते हैं, द नंबर ऑफ स्टोर्स इज ऑल्सो डबलिंग, ठीक है। मतलब अभी उनके पास कुछ 790 के आसपास डार्क स्टोर्स है। डार्क स्टोर मतलब जो ब्लिंकिट के स्टोर्स होते हैं उनको डार्क स्टोर बोलते हैं। मतलब जब आप सड़कों से जाते हो तो वो स्टोर आपको दिखेगा नहीं, बट बीच बीच में कहीं पे आप देखोगे, एटलीस्ट अगर आप ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो तो आप दिखोगे कि लाइक ऐसे एक स्टोर टाइप का है जहाँ पे अंदर सारे सामान घुसेड़ा है और बाहर बहुत सारे येलो कलर का शर्ट पहन के लोग खड़े हैं वहाँ पे और अपना बाइक्स लेके। तो वो है डार्क स्टोर्स ब्लिंकिट का। तो अभी उनका कितना हो, 790 के आसपास होगा। और ब्लिंकिट का मैनेजमेंट ये बता रहे हैं कि FY25 मतलब अगले क्वार्टर तक, ये आई थिंक Q4 तक, नॉट Q3 आई थिंक, बट आई थिंक FY25 के एंड तक उनका 1000 हो जाएगा। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेगा ट्रेंड क्या है, मतलब आप देख रहे हो दोनों साइड में थिंग्स आर फॉलिंग इनटू पीस। और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कोई फाइनेंस का बात नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर्स की बात नहीं है। एक तरफ ब्लिंकिट में आप देख रहे हो कि इतने ग्रोथ आ रहे हैं और दूसरे साइड में आप देख रहे हो कि सारे के सारे जो FMCG कंपनीज है वो अपने कॉन कॉल्स में, FMCG मतलब वही अगेन FMCG रिटेल, और FMCG में भी खाना एंड नॉन खाना, मतलब आपका ये सब टॉयलेटरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कपड़े हो जाए, जूते हो जाए, ये सब के सब जा रहा है आपका यहाँ पे ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स पे। और ये तो हो गया एक तरफ, और दूसरे तरफ यू वुड सी बिजनेसेस लाइक ब्लिंकिट यहाँ पे पूरा बूम कर रहा है। अगले क्वार्टर से मैं स्विगी का, बिकॉज क्या होता है ना, जनरली जब भी कोई कंपनी का IPO आता है तो मैं एक क्वार्टर वेट करके जो पहला जब मेड इन कॉन कॉल होता है कंपनी का, तो उस पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ, बिकॉज तब वो हल्ला गुल्ला, वो नॉइस चली जाती है वो कंपनी के ऊपर से। तो अगले क्वार्टर से ऑफकोर्स इंस्टाग्राम बोल रहा हूँ, इंस्टामार्ट, राइट, इंस्टामार्ट जो है उसका भी नंबर्स आने लग जाएगा। तो एक तरफ ब्लिंकिट है, एक तरफ इंस्टामार्ट है, और दूसरे साइड में आप देख रहे हो सारे FMCG कंपनीज। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे नैरेटिव वही है ना, बिकॉज अगर वहां पे मैं देखता, नैरेटिव का प्रॉब्लम कहाँ आता मैं बता रहा हूँ। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आप देखते कि ये सारे FMCG कंपनीज और B2C कंपनीज ये बोल रहे हैं कि लाइक यहाँ पे जेप्टो, मतलब जेप्टो ब्लिंकिट का तो नाम नहीं लेगा, वो तो बता रहे हैं कि क्यू कॉमर्स मतलब आपका क्विक कॉमर्स में बहुत ग्रोथ है। लेकिन दूसरे साइड में अगर मैं देखता ब्लिंकिट में ग्रोथ नहीं है, तब मुझे समझ में आता कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है। गॉट इट। और यही आपको दिमाग का खेल है, जैसे मैं बता रहा हूँ, यू हैव टू जॉट डाउन द पीसेज इन योर हेड। इसीलिए मैं बताता हूँ एक बात सबको कि ठीक है कि जितना भी AI हो जाए यूज कर लो, लेकिन अगर आप AI को ज्यादा यूज करते हो, अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट टूल्स डू योर थिंकिंग ना, तो आप कभी सोच के ये मेगा ट्रेंड आपके दिमाग में कर नहीं पाओगे। सो द प्रॉब्लम विद पीपल इज के लाइक दे लेट AI, दे लेट द टूल्स डू ऑल द थिंकिंग फॉर देम। एज ए रिजल्ट ऑफ विच जब मार्केट में कोई मेगा ट्रेंड निकलता भी है तो उनसे वो छूट जाती है। इसीलिए आप देखोगे मैं ऐसे वीडियोस क्यों बनाता हूं, मैं आपको यही बोलता हूं कि लाइक ठीक है, छोटा मोटा इधर उधर का AI, थोड़ा बहुत एक्सेल शीट यूज कर सकते हो तो कर लो, बट द पॉइंट इज मेजॉरिटी गेम यही है कि आपको कॉन कॉल्स पढ़ना पड़ेगा, आपको ऐसे मेगा ट्रेंड्स ढूंढना पड़ेगा बाय रीडिंग कॉन कॉल्स फ्रॉम वेरियस कंपनीज फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स। और यही हम करने वाले हैं पूरे 2 दिन लेके Jan 11th और 12th को हमारे लाइव वर्कशॉप में। ठीक है, अब देखोगे ये एकदम मतलब एक वन ऑफ अ काइंड ये इवेंट होने वाला है, जहां पे मैं और प्रेरणा, हमारा काम यही होगा कि आपको 30-35 सेक्टर्स और उसमें से हजारों कंपनीज को लेके ना टू कनेक्ट द डॉट्स इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग अ फ्रेमवर्क, इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग मेगा ट्रेंड्स। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ना हम इतने वीडियोस क्यों बनाते हैं, ताकि हम आपको कन्विंस कर पाए कि ये खेल कोई फाइनेंस का खेल नहीं है, ये खेल कोई फ्री कैश फ्लो का फॉर्मूला निकालने का खेल नहीं है, ये खेल है कॉमन सेंस का, ये खेल है पढ़ने का, ये खेल है आपका मेगा ट्रेंड ढूंढने का। और जब आपको कोई मेगा ट्रेंड मिलता है ना, तो उस मेगा ट्रेंड के साथ खेलो और आगे बढ़ते रहो। देखिए यहाँ पे कोई ब्लिंकिट का कोई स्टॉक रिकमेंडेशन ये नहीं है, ठीक है, मेरा एक डिस्क्लोजर है, मैं तो कुछ मतलब 2 साल नहीं बोलूंगा, आई थिंक 1.5 years के ऊपर से ही मैं जोमेटो का इन्वेस्टेड हूँ, ठीक है। एंड द पॉइंट इज के लाइक आई कीप ऑन building my position in Zomato, and of course when it comes to Zomato I'm playing the Blinkit का game, I'm not playing the delivery का game which can grow at 20-25%। उससे तो बेटर ग्रोथ मेरे पोर्टफोलियो में और कितने सारे कंपनीज है, लेकिन Blinkit इज द मेन गेम, राइट। अब तो मैं देखूंगा कि लाइक Blinkit EBITDA पॉजिटिव बन जाए। लेकिन मैं ये वीडियो क्यों बनाया, ये कोई रिकमेंडेशन के लिए नहीं, मैं इसीलिए ये बनाया कि देखो मैं किस तरीके से सोचता हूँ। बिकॉज एक तरफ आई नीड Blinkit टू कीप डूइंग वेल, दूसरे तरफ आई नीड द यूजर्स जो Blinkit में प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं ना, दे ऑल्सो से कि मेरा ट्रेडिशनल चैनल या इवन मॉडर्न रिटेल से भी ज्यादा मेरा क्विक कॉमर्स में हम ज्यादा आ रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप देख लोगे कंपनीज लाइक पेज इंडस्ट्रीज, वो बता रहा है कि लाइक they are growing e-commerce by 40%। यहाँ पे अगर आप HUL वगैरह किसी का भी, कोई भी ब्रिटानिया हो, मैरिको हो, किसी का भी आप देख लोगे तो उनका भी जो फास्टेस्ट जो चैनल में ग्रोथ है वो है कि आपका क्विक कॉमर्स और ई-कॉमर्स। समझ में आ रहा है। उसके बाद आता है मॉडर्न रिटेल, और ट्रेडिशनल रिटेल में उतना कुछ ग्रोथ
ग्रोथ नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया बात। और इसी तरीके से हम पूरे वो सेशन मतलब टाइमिंग है सुबह 10 बजे, आप लॉग इन कर लोगे वेबसाइट में, हम 10 बजे से चालू करेंगे ऑन 11th of Jan, एक सैटरडे है, एंड 10 AM to 6 PM फॉर 2 days हम लोग ये पूरा काम करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, बहुत मजा आएगा। आप देखोगे ये खेल पूरा दिमाग का खेल है, यहाँ पे उतना वो चार्ट आप देखोगे, एक्सेल शीट, टूल्स, AI कुछ ज़रूरत की नहीं है, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आप अगर एक जगह में बैठ के पढ़ सकते हो, सोच सकते हो शांति से, तो आप अल्फा जनरेट कर पाओगे स्टॉक मार्केट में। ओके, थैंक यू सो मच।